इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे इस वीडियो को बनाने का ख्याल रात को 3 बजे आया। यूजुअली रात को मैं ग्लॉकस के तीर से रिलेटेड वीडियो को देखकर सोया था। फिर रात को 3 बजे मेरी नींद खुली और मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं भी इस पर कुछ बनाऊं। तो जुट गया मैं अपने रिसर्च पे, जिसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी क्योंकि इनके कई सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इनके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये अभी इतने ट्रेंडिंग में क्यों है। तो हुआ यूँ के इनकी वजह से एक चीज़ अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है, लूसीफर वाज इनोसेंट। आप इनके यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया अकाउंट में जाएं, वहाँ पर एक ही चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, लूसीफर वाज इनोसेंट, लूसीफर वाज इनोसेंट। और तो और इन्होंने इस पर एक बुक भी छाप दी। इनके हिसाब से ये अभी तक की इंडिया की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक है। After launching this book, 17 दिन के अंदर this book beat Harry Potter to become India's #1 best-selling book. मैंने आज तक एक किताब नहीं पढ़ी अपनी पूरी जिंदगी में। Imagine me launching a book और केवल 17 दिन के अंदर I become India's #1 best-selling author. पहले तो आप इनका रिएक्शन देखिए जब कोई इनको अपने बारे में बताने के लिए बोलता है। तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? भाई अगर तुझे ऐसा करके लग रहा है कि लोग तुझे ऐसा करने से मिस्टीरियस समझेंगे तो ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। उल्टा लोग कहेंगे कि ये कौन सा नशा करके बैठा है। आप इनके पॉडकास्ट में देख सकते हैं कि ये खुद को मिस्टीरियस या फिर क्रीपी, ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ इस टाइप से पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। इवन इन्होंने ये भी बताया है कि खुद लूसीफर ने पर्सनली इनको दर्शन दिया है। स्टैंडर्ड 6 में स्कूल में सबको चिकन पॉक्स हो गया था। उसका पायोनियर मैं था, मेरे से चालू हुआ था। धीरे 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 करके मेरी वैन में सबको हो गया, मेरे स्कूल में सबको हो गया, टीचर्स को हो गया। तो इट वाज रियली स्कैरी, ठीक है, एज अ किड, क्योंकि हम लोग जो सुनते थे ना कि चिकन पॉक्स कितना डेडली होता है, लाइफ में एक बार तो होता ही है, फिर पूरा चेहरा वो हो जाता है। वी वेंट टू द डॉक्टर एंड वी कंफर्म। पहले मुझे लगता था कि मॉस्किटो बाइट से, बट फिर हर जगह होने लगे थे। तो वी वेंट टू द डॉक्टर एंड आई वाज डायग्नोस्ड विद चिकन पॉक्स। तो 2 हफ्तों की स्कूल की छुट्टी मुझे दी गई थी। उस वक्त मेरा बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था। मैं नीम के पत्तों के बेड के ऊपर सो रहा था, उबले हुए नीम के पानी से नहा रहा था। मेरा इम्यूनिटी लेवल सबसे लोएस्ट था। मुझे उठाने के लिए मम्मी आती थी, मुझे खाना मम्मी खिलाती थी, मैं कुछ भी अपने हाथों से नहीं कर पाता था। तो 1 वीक इनटू द वेकेशन मेरे घर में 3 फ्लोर है राजकोट के, मैं 2nd फ्लोर पे था। मैं इंटरनेट से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि इंटरनेट की मदद से मैंने दुनिया को डिस्कवर किया एंड मैं यूट्यूब पे सर्फ करता था, ठीक है। अभी रूम कुछ इस तरीके का है। सो इट्स स्टडी टेबल, ये 2nd फ्लोर है। इधर है मेरा कंप्यूटर, मेरे एग्जैक्ट पीछे है मंदिर, लेफ्ट साइड में मेरा रूम और राइट साइड में मॉम डैड का रूम। मैं रैंडम सर्फिंग कर रहा हूँ यूट्यूब पे। आउट ऑफ द ब्लू एक वीडियो पॉपअप होता है। इट वाज अ बिब्लिकल वीडियो, बाइबल की एक स्टोरी थी, द स्टोरी ऑफ द फॉलन एंजल, द स्टोरी ऑफ लूसीफर। मुझे नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने क्लिक किया। सुबह के 10 बज रहे थे एंड इट वाज अ संडे। मेरी मॉम नीचे क्लीनिंग कर रही थी यार, मैं देख रहा था। इट वाज अ 15 मिनट्स लॉन्ग वीडियो आई गेस, फिर उससे भी लंबा था, आई डोंट रिमेंबर मच, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे ये पता चला कि लूसीफर जो था वो एक फरिश्ता था जो हमें दिखाया जाता है मूवीज में, कमर्शियल शिट में, कि ये एक रेड हॉर्न्स वाला बीइंग है, कि ईवल है, डार्क है, सैटेनिक है, ही हैज अ पॉइंटी टेल, हाथ में एक ट्रायम्फ पकड़े खड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। द बाइबल डिस्क्राइब्स लूसीफर एज अ ब्राइट लाइट, सन ऑफ द डॉन, भगवान का सबसे फेवरेट चाइल्ड, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंजल, द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड इज लूसीफर। यस, ओके, और ये बाइबल कहता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उस वीडियो में वो फोटो देखा, द पेंटिंग, एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज ही वाज ब्यूटीफुल। मैं देख रहा था। मेरे पीछे जो मंदिर है ना, उसका दरवाजा बड़ा है, लकड़ी का है, बड़ा सा मंदिर है मेरे घर में। और हर रात राजकोट में ब्रीज चलती है, ठीक है। वो मंदिर में खिड़की भी है जो कि वो ब्रीज की वजह से हिलने की आवाज करती है रात को। दिन में धूप होती है, हवा नहीं होती है। और उस दिन दिव्य भाई, दिन में मुझे वो खिड़की का आवाज आया हिलने का, कड़क धूप में। मैं वाज लाइक कि ये पॉसिबल नहीं है। और मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि दिन का टाइम था, कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हो सकता है। मूवीज में देखा है, जो भी होता है रात में होता है। बट धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ रहा था और मुझे लूसीफर की पूरी कहानी मालूम पड़ रही थी। जैसे जैसे मुझे कहानी मालूम पड़ रही थी कि हाउ ही रेबेल्ड अगेंस्ट गॉड, वैसे वैसे हवा बढ़ रही थी। वो जो मंदिर का दरवाजा था वो हिलने लग गया था। मैंने इग्नोर किया बिकॉज इट वाज सनलाइट, संडे 10 बजे थे सुबह के। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, दोनों दरवाजे शेक हो रहे। अब इस चीज को मैं इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज हो रहा है। सिंस आई हैड चिकन पॉक्स, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं चिल्ला के अपनी मम्मी को नीचे से ऊपर बुला पाऊं।
मेरे अंदर उतनी ताकत भी नहीं थी। अब मैं पहले ऐसा बैठा था, इधर कंप्यूटर है, पीछे मंदिर है। अब मैं ऐसा बैठा हूँ, एक आंख से मैं ये दरवाजा देख रहा हूँ क्योंकि हिल रहा है मेरी आंखों के सामने, और एक आंख से मैं शैतान की कहानी सुन रहा हूँ। भाई आंखों से कहानी कौन सुनता है? कुछ सेकंड बाद मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा, वायलेंटली। और वो लकड़ी का दरवाजा है, वो हवा से नहीं गया। मैं अपनी चेयर से नीचे गिरा क्योंकि मेरे को उधर से निकलने का था, और मैं ड्रैग कर रहा हूँ अपने आप को सीढ़ी रूम की तरफ क्योंकि मेरे में चिल्लाने की ताकत नहीं थी। मैं घसीटता हूँ अपने आप को, जा रहा हूँ। मुझे अब डर लग रहा है कि हाँ वीडियो देख रहा हूँ मैं, एक शैतान की टू बी शैतान, और मंदिर इतनी जोर से हिल रहा है एंड कोई हवा नहीं चल रही है, तो अंदर से घबराहट हो रही है, चिल्ला नहीं पा रहा, मम्मी को आवाज नहीं दे पा रहा। जब भी ऐसा कुछ होता है, आपके दिल के ऊपर किसी ने गमला रख दिया ना, वैसा बाहर फील होता है। दैट इज द इंडिकेटर ऑफ ट्रू पैरानॉर्मल एक्टिविटी। आपको घबराहट होने लगती है। मेरे गिरने का आवाज मेरी मम्मी ने सुना एंड शी रैन अपस्टेयर्स, ऊपर भाग के आई एंड उन्होंने मुझे उठाया एंड डांटा, क्या कर रहा है, ऑलरेडी इतनी हालत खराब है, ऊपर से मुझे वो चिकन पॉक्स हो रखे और मैं नीचे गिर गया, पूरा हो गया मेरा। तो उन्होंने मुझे डांटा और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरी बात नहीं मानने वाले, तो मैं कुछ भी नहीं बोला। बट दैट वाज द एंट्री ऑफ लूसीफर इन माय लाइफ। सच सच बताना कौन सा नशा करते हो? ये अपने पॉडकास्ट में कुछ रेड पिल एंड ब्लू पिल की बात करते हैं, जरा इसको भी सुन लीजिए। रेड पिल ब्रोक द इल्यूजन ऑफ ब्लू पिल, झूठ। लेकिन वो झूठ इतना प्यारा था ना कि अगर मुझे ऑप्शन मिलता कि कभी मुझे सच जानने का मौका ना मिले तो मैं नहीं करता, क्योंकि मैं खुश था, बटरफ्लाइज थे अंदर। द हैप्पीएस्ट दैट आई हैव एवर बीन वाज व्हेन आई वाज इन लव। बट वो झूठ था, वो ब्लू पिल था, सबसे कंफर्टेबल पिल, लेकिन वो झूठ था। मुझे ऊपर वाले ने जबरदस्ती से रेड पिल दिया, खिलाया। उस दिन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी अलग हो गई है, नरक बन गई है। मुझे ये चीज मालूम पड़ा कि जब जब सच मेरे सामने आएगा तब तब दर्द आएगा। झूठ कंफर्टेबल है, बहुत प्यारा है झूठ, झूठ की जिंदगी। तो मुझे एक बात बता कि जैसे अब झूठ अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, एंजॉय कर रहे हैं, और तू कह रहा है कि किताब जो है ये रेड पिल का काम करती है और जिंदगी नरक बन गई है, 3 दिन से तू सोया नहीं है, चौथा दिन आज होने वाला है, वेट लूज हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कोई उस डायरेक्शन में क्यों जाना चाहेगा, क्यों जाए? द अल्टीमेट ट्रुथ, लिबरेशन। क्या तुम लोग को जागना है? तुम सब सोए हुए हो, एवरीवन इज स्लीपिंग। जितने लोगों ने ब्लू पिल लेके रखा है तुम सब सोए हुए हो, मैं नहीं सोया हूँ, मैं जाग गया हूँ। ये किताब सबके लिए नहीं है, ये मेनस्ट्रीम किताब है ही नहीं है, तुम्हारा जेरेनिको सिल्टन नहीं है, ये गूज़बम्प्स नहीं है, ये हैरी पॉटर नहीं है। ये किताब उन्हीं लोगों के लिए है जो कि सच सुनना, जो कि सच बर्दाश्त करने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है। तुम्हारी जिंदगी अच्छी जा रही है, मत पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ मत पढ़ो, क्योंकि बहुत लोग सच को हैंडल नहीं कर पाते हैं। उनकी जिंदगी अच्छी जा रही है झूठ में, लेकिन जिन लोगों को पंगा लेने का शौक है, सच जानने का शौक है, सच बर्दाश्त करने का शौक है, जिसके अंदर कोई ईगो नहीं है, गो फॉर इट। ट्रुथ कम्स विद पेन, ये जिंदगी का ट्रुथ है। जितना ज्यादा पेन तुम लोग सहन कर सकते हो, उतना सच्चाई की तरफ तुम लोग बढ़ोगे आगे। सच कड़वा होता है। जितना ज्यादा तुम लोग रिस्क ले सकते हो, उतना ज्यादा बड़ा तुम्हारा करियर होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रेस तुम लोग हैंडल कर सकते हो, उतना ज्यादा पैसा तुम लोग कमा पाओगे। एवरीथिंग इज अ चॉइस बिटवीन ब्लू पिल एंड रेड पिल। आई डोंट रिकमेंड दिस बुक टू एनीवन जिसका इनर इंस्टिंक्ट है कि पहले दिन से इंसानों को झूठ बोला गया है, जो कि मेरा था हमेशा से। इसलिए मैं अपनी माँ से हर एक चीज सवाल करता था, बट वो जवाब नहीं दे पाती थी बहुत सारी चीजों का। बट मुझे लगता था कि कुछ तो छुपाया जा रहा है इंसानों से, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे अंदर वो कीड़ा था, मैंने सब जान लिया। तो अगर मम्मी पापा नहीं कहते कि क्या कर रहा है तू, ये क्या लूसीफर, क्या अगर मैंने उनको बता दिया कि सच क्या है, और ये हमेशा काले कपड़े क्यों पहनता रहता है तू, क्या रीजन है इसका, ये सब नहीं पूछते मम्मी पापा? काले कपड़े इसलिए पहनता हूँ मैं बिकॉज़ आई हैव नेक्रोफिलिया, यस, व्हाट इज दैट? द लव ऑफ डार्कनेस। ऐसे मम्मी पापा कहते हैं कि हमारा बेटा कहाँ चला गया, ऐसे डार्कनेस में तो नहीं चला गया कहीं? आई एम द ओनली वन हु इज अवेक। उनका एक बिलीफ है, वो बिलीफ मैं शैटर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुश है विद द ब्लू पिल। मैं उनको रेड पिल नहीं देना चाहता। अगर मैंने उन लोगों को सच है जो है वो बता दिया, उनकी जिंदगी नरक बन जाएगी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मी एंड नॉर्मल पीपल इज दैट मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, उनके अंदर ईगो है कि जो वो जानते हैं अगर वो सच नहीं निकला तो उनका पोपट बन जाएगा। आई सीक ट्रुथ, फिर चाहे मेरा पोपट बन जाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने अपने पॉडकास्ट में कुछ फ्री मेसन्स के बारे में बात की है, एंड उसको जिस वे में पोर्ट्रे किया है उसको सुन के आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा, बस कर भाई, हमसे ना होगा। अगर मैं इन पर अपना रिएक्शन दूँ तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बस भाई रुक जा, और कितना हेट लेगा। वो लोग कहते हैं ना कि अगर आपको सोशल मीडिया में फेमस होना है तो इसके 2 तरीके हैं, एक ऑर्गेनिक वाला और एक ये वाला। बेशक कि इस वाले में तो हेट मिलेगा ही, तो उसके लिए तैयार रहना। एंड वही मैं इनके बुक लूसीफर वाज इंसिडेंट की बात करूँ तो इसके लिए आप अमन पारकन का रियल हिट के चैनल में आई हुई पॉडकास्ट को देख सकते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा वे में इसको समझाया है। वैसे तो इन पर और लंबी वीडियो बन सकती थी,
बट मैंने सोचा बस भाई इतना ही रखते हैं। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। बाय।